नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने क़ुरआन करीम को ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाज़िल फरमाया है। चुनाचे किसी भी किस्म की परेशानी हो, किसी भी किस्म का मसला हो, किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश हो, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़ुरआन की तरफ रुजू करें। चुनाचे अल्लाह ताला क़ुरआन करीम के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने इस क़ुरआन को ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बनाकर नाज़िल फरमाया है। चुनाचे कोई भी मुश्किल, कोई भी हाजत, कोई भी ज़रूरत, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी जो है लायक हो, तो हमें चाहिए कि हम जो है सबसे अव्वलन जो काम करने वाला है वो ये कि हम अल्लाह के क़ुरआन की तरफ रुजू करें। चुनाचे किसी भी किस्म का जादू हो, किसी भी किस्म की नज़र बद लग जाए, किसी भी किस्म का हसद का शिकार हो जाए इंसान, तो हमें चाहिए कि हम क़ुरआन करीम की जो आखिरी दो सूरतें हैं जिनको मुअव्वज़तैन के नाम से पुकारा जाता है, हम उन दो सूरतों का सुबह व शाम एहतमाम करें। सुबह व शाम हम कितनी बार इन दोनों सूरतों को पढ़ें? हम सुबह व शाम कम अज़ कम इन तीनों सूरतों को, सूरतुल इखलास भी साथ मिला लें और दो मुअव्वज़तैन जो है, इन दोनों को सूरतों को जो है सूरत इखलास मिलाकर तीनों सूरतों को सुबह व शाम 3-3 बार पढ़ लिया करें। अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म के जादू से, नजर बाज से और हासिदीन के हसद से और इसी तरह शरीरों के शर से और इसी तरह फतीनीन के फितनों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कीना परवर लोगों के कीना परवरी से और बुग़्ज़ रखने वालों के बुग़्ज़ जैसी एक वबाई मरज से अल्लाह ताला जो है हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो इनको सुबह व शाम फजर की नमाज के बाद सुबह और इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद शाम को 3-3 बार पढ़ लिया करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसके 3-3 मरतबा सुबह व शाम पढ़ लेने से अल्लाह के फजल व करम से हर किस्म की परेशानी से, मुसीबत से, जादू से, नजर बाज से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुबारक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो इन तीनों सूरतों को सुबह शाम 3-3 पढ़ लेता है, ये तीनों सूरतें उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं। चुनाचे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों और मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम जो है ख़वातीन व हज़रात, हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को देखने वालों, मैं तुम्हें सब भाइयों को, सब बहनों को यही गुजारिश करूंगा, मैं तुम्हारे सामने यही अर्ज करूंगा कि हम जो है अल्लाह के कुरान की तरफ आएँ, अल्लाह के कुरान के साथ जुड़ें, अपने रिश्ते को अल्लाह के कुरान के साथ मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से, मुसीबतों से, मसाइल से अल्लाह ताला जो है हिफाजत फरमाएगा और दुनिया और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला जो है बरकतें अता फरमाएगा, आफियतें अता फरमाएगा। तो तीनों सूरतें कौन सी हैं, मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के जो है बतलाए देता हूँ। सबसे पहली सूरत सूरतुल इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अब दूसरी सूरत, ये जो मैंने अभी पढ़ के आपको बतलाई है, ये सूरतुल इखलास है, जिसको आम हम कहते हैं सूरह कुल हुवल्लाह। तो ये सूरत कुल हुवल्लाहु अहद है, सूरतुल इखलास। इसको 3 बार पढ़ना है। और दूसरी सूरत सूरतुल फलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
یہ سورۃ الفلق ہے، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ 3 مرتبہ، اور اسی طرح سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق یہ 3 مرتبہ، اور تیسرے نمبر پر سورۃ الناس، وہ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسری صورت ہے سورۃ الناس۔ ان تینوں صورتوں کو، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تینوں صورتوں کو صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو پڑھا جائے۔ صبح جو ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کر ان تینوں صورتوں کو جو ہے 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اسی طرح مغرب کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور پھر جو ہے یہ تینوں صورتیں پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے، اور وبا سے، اور حسد سے، جادو سے جو ہے اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے جو ہے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط تر کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔